हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी के लिए मैं मॉडल ऑक्सिलरीज से संबंधित कुछ विशेष नियमों को लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ब्स के फॉर्म में फाइनाइट वर्ब्स के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं। ऑक्सिलरीज में 2 प्रकार की सहायक क्रियाएं, ऑक्सिलरीज यानी सहायक क्रिया, और ऑक्सिलरीज जो है वो 2 प्रकार की बनती हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड सेकेंड वन इज मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज को आप सभी को मैंने पहले ही बता रखा है, पहले की वीडियोज में मैंने दे रखा है। ऑक्सिलरीज की जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज को मैंने डिटेल कर दिया था कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज 3 प्रकार की होती हैं, 3 रूपों में होती हैं। एक तो बी से बनने वाली प्राइमरी ऑक्सिलरीज, दूसरा हैव से बनने वाली प्राइमरी ऑक्सिलरीज और डू से बनने वाली प्राइमरी ऑक्सिलरीज। बी से बनने वाली जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं वो इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बिन 8 तरह की होती हैं। हैव से बनने वाली प्राइमरी ऑक्सिलरीज यानी प्राइमरी की सहायक क्रियाएं 3 तरह की होती हैं, हैज, हैव, हैड। और डू से बनने वाली प्राइमरी ऑक्सिलरीज 3 डू, डज और डिड के रूप में होती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्राइमरी ऑक्सिलरीज का प्रयोग टेंस के प्रत्येक टेंस में किसी न किसी रूप में किया जाता है। टेंस के अतिरिक्त जब सेंटेंसेस बनते हैं तो वो किसी न किसी मोड में बनते हैं, किसी न किसी ढंग या मैनर को एक्सप्रेस करने के लिए बनते हैं। तो ऐसे मोड दर्शाने वाले सेंटेंसेस के लिए मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल जो शब्द है वो मॉडस, लैटिन भाषा के मॉडस शब्द से लिया गया है, जिसका इंग्लिश रूपांतरण मोड या मैनर के रूप में होता है। मोड या मैनर यानी ढंग व्यक्त करने वाली सहायक क्रियाओं को मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज की एक सीरीज श्रृंखला है जिसको मैंने पहले वीडियो में दे रखा है। उन मॉडल ऑक्सिलरीज को ग्रुप वाइज 2-2 मॉडल्स को एक साथ रख के मैं आप सभी के सामने एग्जाम्पल्स के साथ उनके यूजेस को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। मॉडल ऑक्सिलरीज में जो श्रृंखला दी गई है उसमें आप जानते हैं कैन, कैन का पास्ट टेंस कुड, फिर मे का पास्ट टेंस माइट, फिर विल का पास्ट टेंस वुड, फिर शैल का पास्ट टेंस शुड। इसी तरह मस्ट, आट टू, यूज्ड टू, डेयर, नीड। ये ऐसी मॉडल्स हैं जिनका आप निश्चित एक प्रयोग देखेंगे, यूज देखेंगे कि किस सेंटेंस में किस मॉडल का प्रयोग करना चाहिए। मोड यानी मैनर जैसे ही चेंज होता है मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग चेंज हो जाता है। इसीलिए मॉडल ऑक्सिलरीज विद्यार्थियों के लिए थोड़ा कंफ्यूजन भरा होता है, परंतु विद्यार्थियों मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मॉडल्स का प्रयोग करते समय सबसे पहली सावधानी आपको यह बरतनी चाहिए कि मॉडल्स का मोड, सेंटेंस में मोड आपको मैनर यदि स्पष्ट हो जाए तो उस मोड वाले मॉडल्स का प्रयोग करना चाहिए। किस मोड में किस मॉडल का प्रयोग करना चाहिए, कौन सा ढंग या मैनर व्यक्त करने के लिए कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी प्रयोग करनी चाहिए, इसके लिए आपको मॉडल ऑक्सिलरीज के सारे मॉडल्स के यूजेस को ध्यान से समझना और देखना चाहिए। तो आइए आज मैं मॉडल ऑक्सिलरी में सबसे पहले कैन
और मे का प्रयोग को लेकर चलता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कैन और मे, आप सभी जानते हैं कि कैन और मे का प्रयोग सकना के अर्थ में जो प्रेजेंट टेंस के सेंस में होता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बात और भी स्पष्ट कर दूं कि ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं ये दो टेंस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, एक तो प्रेजेंट टेंस में और दूसरा पास्ट टेंस में। इसके साथ ही साथ आपको यह भी जानना आवश्यक है कि जितनी मॉडल ऑक्सिलरीज होंगी, मॉडल की सहायक क्रियाएं हैं, उन सब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है जो इंफिनिटिव के रूप में होता है। जैसा कि आप नॉन फाइनाइट वर्ब्स में पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि इंफिनिटिव यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगने से वर्ब इंफिनिटिव बन जाती है। फिर एक चीज यहां आपको स्पष्ट करना होगा कि इंफिनिटिव क्या केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है? तो आप देखेंगे कि कैन के साथ टू नहीं लगता, फिर मॉडल्स के साथ इंफिनिटिव कैसे कहा जाएगा? तो यस, आपको यह जानना जरूरी है कि मॉडल्स के साथ इंफिनिटिव विथ टू और इंफिनिटिव विदाउट टू दो तरह के यूजेज होते हैं। एक तो टू के साथ प्रयोग होने वाली इंफिनिटिव और एक होती है बेयर इंफिनिटिव, जिसे हम इंफिनिटिव विदाउट टू भी कहते हैं। यानी मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ प्रयोग होने वाली जो क्रियाएं हैं वो इंफिनिटिव ही हैं। कुछ मॉडल्स के साथ इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, इंफिनिटिव टू का प्रयोग किया जाता है, और कुछ मॉडल्स के साथ इंफिनिटिव विदाउट टू होता है। इसलिए आप यह अपना कंफ्यूजन यहाँ क्लियर कर लें कि मॉडल्स के साथ, जिन मॉडल्स के साथ इंफिनिटिव विथ टू होता है उन मॉडल्स के साथ टू लगाकर बताया जाता है। जैसे यूज्ड टू, ऑट टू, ये ऐसे मॉडल्स हैं जिनके साथ टू लगा है। इसका मतलब इस मॉडल के साथ टू जो है, इंफिनिटिव जो है वो इंफिनिटिव विथ टू होगा। और शेष मॉडल्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, ये ऐसे मॉडल्स हैं जिनके साथ इंफिनिटिव तो होगा लेकिन विदाउट टू। इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपको अभी सिंटैक्स में पढ़ने को मिलेगा। जब आप करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको बड़ा देखना पड़ता है ताकि आपका सेंटेंस सही हो सके। तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखते हुए आइए आगे बढ़ते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज की ओर। और मॉडल ऑक्सिलरीज में सबसे पहला प्रयोग कैन और मे का प्रयोग। आइए, बोर्ड पर मैंने कुछ चीज़ों को लिख रखा है जिससे आपका कॉन्सेप्ट आसानी से मैं क्लियर कर सकूं। आप देखें, ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज में यूज ऑफ कैन और मे। प्रिय विद्यार्थियों, ये कैन और मे का प्रयोग प्रेजेंट सेंस में होता है या प्रेजेंट टेंस के सेंस में होता है। आप इसको ऐसे रख सकते हैं, ये प्रेजेंट टेंस के सेंस में प्रयोग होने वाली मॉडल है और इसका हिंदी में सिंबल बनेगा सकता है, सकती है, सकते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इन दोनों का, कैन और मे का, दोनों का जो शाब्दिक अर्थ निकलेगा या जो एक तरह से कह सकते हैं हिंदी सिंबल होगा, वो सकता है, सकती है, सकते हैं। फिर मैं आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि ये सकता है, सकती है, सकते हैं ही लगाओ, लेकिन यह जरूरी है कि जिस मोड में कैन का प्रयोग होता है, यहाँ मैंने 4 मोड लिखा है, इन 4 मोड में कैन का प्रयोग करना है। तो इस मोड में यदि सकता है आए या कोई भी आए, यदि मोड यही है तो आप कैन का प्रयोग बिल्कुल बिना किसी संशय के, बिना किसी संदेह के कर सकते हैं। उसी तरह मे का भी प्रयोग करते समय आप ध्यान दें कि जरूरी नहीं है कि ये सकता है, सकती है लगाओ, लेकिन यदि इसमें मोड ये है, जो 5 मोड मैंने यहाँ लिख रखे हैं, इस मोड में कोई सेंटेंस आपके सामने आता है तो उसका प्रयोग करते समय या उसका सेंटेंस बनाते समय आप उसमें मे का ही प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैन का प्रयोग किस मोड में करते हैं, किया जाता है। सबसे पहला कैन का प्रयोग पावर और एबिलिटी, सामर्थ्य और योग्यता प्रकट करने के लिए किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में यदि सामर्थ्य यानी शक्ति और योग्यता की ओर
मैनर है या वो क्रिया का मैनर जो है योग्यता और सामर्थ्य के लिए है, तो वहां कैन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, इट इज माई एबिलिटी टू टीच इंग्लिश। ध्यान दें, मीन्स आई कैन टीच इंग्लिश। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप यहाँ एक चीज और जाने और समझें कि जितनी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर होती हैं, इसलिए इनका अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनेगा सेम वैसे ही जैसे कि टेंसेस में बनते हैं, परंतु जहां हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है वहां मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग करना होगा। तो आप इसमें कंफ्यूजन न रखें कि किस सेंटेंस की बात है। सेंटेंस जिस भी सेंटेंस में होगा रूल टेंसेस की तरह चलेंगे, केवल सहायक क्रिया के प्लेस पर मॉडल ऑक्सिलरीज चलेगा और मेन वर्ब की स्थान पर हमेशा वर्ब फर्स्ट अर्थात इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पढ़ाने की अपनी योग्यता को प्रदर्शित किया गया, इसलिए आई यहाँ पर कैन का प्रयोग किया गया। आई कैन टीच इंग्लिश। नेक्स्ट इसका मोड देखें, टू ग्रांट परमिशन। ध्यान दें, ग्रांट परमिशन अनुमति देने के लिए, अनुमति लेने के लिए नहीं, अनुमति देने के लिए। जैसे तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। कैन का प्रयोग क्यों? क्योंकि यहाँ अनुमति देने की बात है। जब अनुमति लेने की बात होगी तो आप देखेंगे आगे आप स्पष्ट हो जाएगा कि अनुमति टू गेट परमिशन के लिए मे का प्रयोग होता है। सेंस मोड बदला कि मॉडल बदल गया, इसलिए आप इसको ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे। पावर और एबिलिटी हो तभी कैन का प्रयोग, या परमिशन ग्रांट होनी है तो वहां पर कैन का प्रयोग। थर्ड है टू मेक ए रिक्वेस्ट। अनुरोध, कोई एक रिक्वेस्ट करनी है तो वहां पर मेक कैन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूं? देखिए ये क्वेश्चन मार्क लगा है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, क्योंकि ये क्या से शुरू हुआ है। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाती है। कैन यहाँ चूंकि मॉडल का प्रयोग है और यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है, इसलिए कैन का प्रयोग हुआ। कैन आई यूज योर मोबाइल? क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूं? इसी तरह नेक्स्ट है इम्पॉसिबल स्टेटमेंट। कोई असंभव कथन हो, ऐसे स्टेटमेंट जो इम्पॉसिबल हो तो ऐसे स्टेटमेंट में कैन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे क्या आत्मा को कैद किया जा सकता है? कैन सोल बी इम्प्रिजन्ड? ये पैसिव वॉइस का सेंस है, इसलिए बी आ गया, क्योंकि जो मॉडल्स आप पढ़ रहे हैं ये मॉडल्स पैसिव वॉइस में भी बनते हैं, इनके रूल्स आपको अभी दिए जाएंगे। फिर आप यहाँ जाने कि ये 4 मोड हैं जब हमें कैन का प्रयोग करना चाहिए। कौन कौन से 4 मोड हैं? फर्स्ट पावर एंड एबिलिटी, सेकंड टू ग्रांट परमिशन, एंड थर्ड टू मेक ए रिक्वेस्ट, एंड फोर्थ इम्पॉसिबल स्टेटमेंट। इसके लिए आपको कैन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आइए मे की ओर चलते हैं, तो मे को भी आप क्लियर करें। द फर्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी, संभावना। किसी भी सेंटेंस में पॉसिबिलिटी दर्शाई गई हो, पॉसिबिलिटी का मोड हो, मैनर हो, तो वहां मे का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे आज वर्षा हो सकती है, इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ सकती है लिखा है, इससे तो कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा क्लियर रहेगा। लेकिन यदि इसी को घुमा के कह दिया जाए संभव है आज वर्षा हो, या हो सकती है आज, संभव है आज वर्षा हो जाए, सेंटेंस सेम, तरीका बदल गया लेकिन मोड भी सेम है। तो मोड यदि वही है जो यहाँ पर है तो मे का ही प्रयोग करेंगे। यानी इसी सेंटेंस को दूसरे रूप में रख दिया जाए, वहां सकता है नहीं रहेगा, फिर भी आपको मे का प्रयोग करना है, बिकॉज इट एक्सप्रेसेस द मोड ऑफ पॉसिबिलिटी, सो देयर इज यूज ऑफ मे। जैसे आज वर्षा हो सकती है, तो जब वर्षा वगैरह या समय, ऋतु, दिन, महीना, वर्ष, इन सब का परिचय करवाया जाता है तो सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग होता है। इट और देयर की वीडियो आप देखें, मेरे YouTube चैनल पर जाइए, मेरा YouTube चैनल डॉक्टर DR मनोज मिश्रा, उस पर आप सर्च करिए और उस पर आपको सारी वीडियोस मिलेंगी जो मैंने पहले से अपलोड कर रखी है। स्पेशली
जब आप इट और देयर का ढूंढेंगे उसमें प्लेलिस्ट में जाइए, इट और देयर के प्रयोग को देखिए और उसको खोलकर देखेंगे तो कुछ चीजें उसमें आपको आपके कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करेंगे। फिर विद्यार्थियों, ग्रामर एक बड़ा पोर्शन है जो स्टेप बाय स्टेप ही पकड़ा जा सकता है। किसी एक वीडियो को देखकर आप कोई एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। जब तक आप शुरू से लेकर सारे वीडियोज नहीं देखेंगे तब तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए ग्रामर को पढ़ने के लिए आपको सारे प्रोसीजर और सारे वीडियोज, रिलेटेड वीडियोज, बेस से लेकर ऊपर की ओर सबको आपको समझने की जरूरत है। इसलिए इट का प्रयोग वहां होता है जहां समय, ऋतु, वर्षा, दिन, महीना, वर्ष का जो है परिचय करवाया जा रहा हो। तो यहाँ वर्षा होने का संकेत है तो इसलिए इट का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर, और ये संभावना है कि आज वर्षा हो सकती है इसलिए मे का प्रयोग रेन टुडे। नेक्स्ट सेकेंड कौन सी मोड है? सेकेंड मोड देखें आप, टू गेट परमिशन, अनुमति लेने के लिए। इसी को अभी इधर बताया मैंने कि जब ग्रांट की जा रही हो परमिशन तो कैन का प्रयोग, और जब परमिशन लेने की बात हो रही हो तो हमेशा मे का प्रयोग किया जाता है। जो पॉपुलर सेंटेंस है, अक्सर आप किसी क्लासरूम में एंट्री करते समय अपने शिक्षक से या किसी से पूछते हैं मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे, जैसे यहाँ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे, क्योंकि ये क्वेश्चन है क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले, परंतु यहाँ पर मे का ही प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि देयर इज द यूज टू गेट परमिशन। ओके, नेक्स्ट पर्पज, उद्देश्य बताने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आप देखेंगे कि उद्देश्य के लिए पर्टिकुलर रूल है कि जब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पज, जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लास पढ़ेंगे तो उसमें पर्पज, उद्देश्य बताने वाले कंजक्शन प्रयोग होते हैं। ऐसे कंजक्शन 3 हैं, शो दैट, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट। तो लेस्ट के साथ तो शुड का प्रयोग होता है, इसका रूल आप शुड वाले मॉडल यूज में पढ़ेंगे। लेकिन शो दैट और इन ऑर्डर दैट यानी ताकि जो कंजक्शन है यहाँ, इसका अंग्रेजी या इसका ये कंजक्शन जो है इसको शो दैट या इन ऑर्डर दैट कहा जाता है। तो इस शो दैट और इन ऑर्डर दैट जब सेंटेंस में आते हैं तो ये पर्टिकुलर रूल है कि उद्देश्य बताने के लिए आने वाले वाक्य में उद्देश्य वाले कंजक्शन के बाद जो भी जो है सेंटेंस बन रहा है वहां पर मे या माइट का प्रयोग किया जाता है। ये मे या माइट का प्रयोग किया जाता है। ये भी आप ध्यान दें कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज जब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो यहाँ मे का प्रयोग होगा, और जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होगा तो यहाँ माइट का प्रयोग किया जाता है। अभी आप माइट के रूल में भी देखेंगे इसको। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पर्पज यानी उद्देश्य बताने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप इसको पढ़ें सेंटेंस को, वह कठिन परिश्रम करती है ताकि वह पास हो जाए। शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे पास। दिस इज द पर्टिकुलर यूज ऑफ मे। क्यों? क्योंकि इसमें उद्देश्य, पर्पज प्रदर्शित किया जा रहा है। नेक्स्ट नंबर 4 पर आप आए, यहां है टू प्रोवाइड सर्विस या हेल्प, यानी सेवा देने के लिए या मदद करने के लिए भी मे का ही प्रयोग किया जाता है। प्रोवाइड सर्विस और हेल्प, सहयोग और सेवा देने के लिए जब आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं या सहयोग और सेवा देने का मोड हो तो वहां पर आपको मे का प्रयोग करना चाहिए। जैसे क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? देखें यहां पर सर्विस हेल्प के लिए तो मे आई हेल्प यू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये हेल्पिंग वर्ब पहले हो गया। मे ही प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर सर्विस और मदद करने की या सेवा और सहयोग करने की एक जो है मोड है। नेक्स्ट नंबर 5 पर देखें, ब्लेस आशीर्वाद के लिए, विश शुभकामना के लिए और कर्स अभिशाप देने के लिए। ये आप देखेंगे तो आपको याद आना चाहिए ऑप्टेटिव सेंटेंस। मेरे सेंटेंस वीडियो में देखेंगे द काइंड ऑफ सेंटेंस में 5वें नंबर पर ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की एक अलग जो है मैंने रूल्स दे रखा है उसमें, और उनके प्रयोग
क्या होते हैं उनको भी दे रखा है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सबसे बड़ी चीज आपको यह जानने की है, उसमें मे का प्रयोग जरूर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आशीर्वाद, शुभकामना या श्राप का सेंस होता है। इसलिए यहाँ मे का एक पर्टिकुलर यूज ये भी है कि जब सेंटेंस में आशीर्वाद देना हो, शुभकामना देना हो या कर्ष अभिशाप का मूड हो, तो वहां पर आपको मे का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। यहाँ ध्यान दें, ये मे तब बीच में नहीं बल्कि पहले किया जाता है कब? जब ब्लेस, विश और कर्ष का सेंस हो। जैसे आप देखें यहाँ, तुम चिरंजीवी रहो, तुम चिरंजीव रहो, चिरंजीव यानी लंबी आयु होना। तो जब इसको बनाएंगे तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का रूल है कि सबसे पहले मे का प्रयोग होना चाहिए। और ऑप्टेटिव सेंटेंस का एक और पहचान है कि इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाया जाता है। इस प्रकार जब आप इसका सेंटेंस बनाएंगे तो होगा मे यू लिव लॉन्ग। विद्यार्थियों, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य दिख रहा है लेकिन मे पहले लगाया गया है, जबकि शेष में इंट्रोगेटिव होने पर ही मे का प्रयोग पहले किया गया है। इसलिए आपको यहाँ यह अच्छा से समझने की जरूरत है कि जिन सेंटेंसेस में ब्लेस हो, आशीर्वाद, शुभकामना और अभिशाप का सेंस हो, वह सेंटेंस ही ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में वाक्य का प्रारंभ हमेशा मे से होता है और मे जो है वो एक मॉडल के रूप में प्रयोग होता है। इसका एक मोड और माइनर है, इसलिए वहां मे का ही प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, फिर से आप इसका एग्जाम्पल एक तरफ से बारी बारी आप अपने स्तर से देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि फिर आपके मन में कैन और मे से संबंधित कोई भी संदेह नहीं रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी अपनी अपनी एक्सरसाइज में अपना समय बिताएं और इसे समझने का अच्छे से प्रयास करें।